आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के मालेश्वर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे कि बेस्ट ऑफ 5 पद्धति जो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति एमपी बोर्ड में चल रही थी, क्या वो इस वर्ष 2024 में भी रहेंगी या नहीं रहेंगी। मतलब कि जो 2023 और 24 में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, 23 और 24 में, जिसके अभी फरवरी 2024 में एग्ज़ाम है 10th और 12th के, तो उनमें बेस्ट ऑफ 5 पद्धति रहेगी कि नहीं रहेगी। 10th क्लास के लिए ये बेस्ट ऑफ 5 मतलब कि बेस्ट ऑफ 5 रहता है, तो बेस्ट ऑफ 5 रहेगा या नहीं रहेगा, इसके लिए बात कर लेते हैं कंप्लीट यहाँ पे। अभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें पूरी जानकारी के लिए। अभी आप यहाँ पे देखिए कि बेस्ट ऑफ पद्धति जो बेस्ट ऑफ 5 पद्धति जो है, जिसमें आपको किसी 5 विषय में, जो आपके टोटल 6 विषय होते हैं 10th क्लास के लिए, 6 में से यदि आप किसी 5 विषय में पास और एक विषय में फेल हो गए हो, तब भी आपको पास कर दिया जाता था। ये अभी तक के बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू थी 2017 से, ये लगातार चल रही थी। लेकिन इसके बाद में लगातार बच्चों में मैथ्स विषय को लेकर, गणित विषय को लेकर पढ़ाई नहीं कर रहे थे। मैथ्स और इंग्लिश को लेकर ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, जिसमें लगातार बच्चे मैथ्स में फेल हो रहे थे। और आगे चल के वो पता है कि मैथ्स के बिना बच्चा आगे कुछ भी नहीं कर सकता, कोई कंपटीशन एग्जाम पास नहीं कर सकता। इससे बच्चे का भविष्य पूरा बेकार हो रहा था। इसको देखते हुए बोर्ड ने यहाँ पे फैसला लिया हुआ है। एमपी बोर्ड 10th 10वीं में बंद होंगी बेस्ट ऑफ 5 पद्धति। मासिम ने भेजा प्रस्ताव, मतलब कि एमपी बोर्ड के द्वारा यहाँ पे भेजा गया प्रस्ताव कि यहाँ पे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की पूरी जानकारी देख लेते हैं। लास्ट तक के वीडियो के बने रहे, तभी आपको समझ में आएगा कि 2024 वाले स्टूडेंट के लिए, 2023 और 24 के लिए स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ 5 पद्धति इस बार लागू है या इसको हटा दिया गया है। कंप्लीट देखेंगे इसको। एमपी बोर्ड की 10वीं की कक्षा की परीक्षा में नए सत्र से बेस्ट ऑफ 5 योजना लागू नहीं होगी, यानी स्टूडेंट को सभी 6 विषयों में पास होना जरूरी है। मतलब क्या बोल रहा है, नए सत्र से, मतलब कि 2023 और 24 की बात करें तो 2023 और 24 की बात करें तो 2023 और 24 अभी ये पुराना सत्र चल रहा है। 2024 और 25 मतलब कि नेक्स्ट ईयर जो आएगा 2024 और 25 में, उन स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू नहीं रहेंगी। मतलब कि नेक्स्ट ईयर से आपको पूरे 6 विषय में पास होना जरूरी रहेगा। सरकार के पास भेजा गया प्रस्ताव है, शिक्षा मंत्री भी इसे बंद करने के पक्ष में है। स्कूल शिक्षा विभाग जल्दी इस संबंध में निर्देश जारी कर सकता है। 10वीं के लगातार रिजल्ट बिगड़ने से, इसकी वजह क्या है कि लगातार रिजल्ट बिगड़ते जा रहा है। रिजल्ट को 2017 में बोर्ड ने बेस्ट ऑफ 5 पद्धति लागू की थी। इसके तहत 6 विषय में से किसी एक विषय में फेल होने पर भी स्टूडेंट को पास कर दिया जाता था। लेकिन अब नई शिक्षा नीति के तहत समग्र मूल्यांकन को देखते हुए बोर्ड ने बेस्ट ऑफ 5 की को समाप्त करने के लिए अक्टूबर 2020 में अनुशंसा की थी। अक्टूबर 17 में स्टार्ट किया था, 20 से इसको बंद करने की प्रोसेस चल रही है। तब भी अभी 2023 आ गया है, उसके बाद में भी इस योजना को मतलब लागू 23 से 24 आ गया, उसके बाद में भी योजना अभी लागू चल रही थी। लेकिन 2024 में फिर से अभी एक नया यहाँ पे आया हुआ है लेटर, जिसको अभी आपको हम एक और कटिंग बताएंगे पेपर की, उसके अंदर आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कैसे बंद कर दिया जाएगा। तो इस बीच कोरोना के चलते प्रस्ताव अटक गया था, लेकिन अब कोरोना को पूरा क्लियर हो चुका है। योजना से क्या क्या नुकसान हो रहे थे इस योजना से, मतलब बेस्ट ऑफ 5 को बंद करना कहाँ तक के लाभदायक है, तो ये योजना से छात्र कठिन विषय जैसे गणित और अंग्रेजी विज्ञान, इनमें दिलचस्पी लेना बंद कर दिए थे। जबकि गणित, अंग्रेजी और विज्ञान बच्चों के भविष्य के लिए, अगर भविष्य की बात करें, अगर उनको किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, तो ये तीनों विषय मुख्य विषय होते हैं। अगर इसमें बच्चा कमज़ोर है तो वो कभी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी बात करें तो किसी भी अच्छी जगह कोई अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा। अगर ये विषय अच्छे से पढ़े नहीं है तो आगे उनको जब जानकारी नहीं है तो पढ़ेगा क्या, या फिर कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जबकि प्रतियोगिता परीक्षा, जैसे कि यहाँ पे बोर्ड का भी यही कहना है जो हम बता रहे हैं कि जबकि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से इन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। मतलब कि इन विषयों का ज्ञान अगर 9वीं 10वीं क्लास में बच्चों को नहीं रहेगा, बच्चे अभी से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आगे जाके इनका भविष्य पूरा कचरे में ही जाना, ये समझ लीजिए कि ये घर पे बैठना है, पढ़ लिख के अनपढ़ बनने वाली बात हो जाएगी। पढ़े लिखे अनपढ़ बोल सकते हैं आप उसको सीधी भाषा में। इससे अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश की हाई स्कूल की मार्कशीट पर संदेह किया जाता है। मतलब कि अन्य राज्यों में अगर आप पूरे विषय में पास होना जरूरी रहता है, बस मध्य प्रदेश में ही ये बेस्ट ऑफ 5 चल रहा था, तो उस पर संदेह भी किया जाता है। वहाँ के भी अधिकारियों, राज्य की जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की भी है, वो भी इस तरह की मार्कशीट को लेना, मतलब कि लागू, मतलब मार्कशीट को वो अप्लाई नहीं कर रहे होंगे इस तरीके से, मतलब बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था बच्चों को, तो इसके चलते भी इसको बंद किया जा रहा है। अधिकारियों की बैठक कर बेस्ट ऑफ 5 समाप्त करने सहित अन्य निर्णय लिए जाएंगे। जब ये इंद्र सिंह परमार जी, अभी इसके पहले स्कूल शिक्षा मंत्री थे, उनका ये कहना था। लेकिन अभी फिलहाल फिर से अभी नई सरकार बन चुकी है, तो अभी यहाँ पे नए शिक्षा मंत्री बनेंगे।
मध्य प्रदेश बोर्ड का बड़ा फैसला, गणित नहीं पढ़ रहे थे बच्चे, 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 को खत्म कर दिया गया। अगले सत्र से सभी 6 विषयों में पास होना जरूरी है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे आर्मी के फॉर्म भरने में भी दिक्कत आ रही थी बच्चों को, तो ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है। एक तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को नहीं कर सकते, कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म पास नहीं कर सकते, क्योंकि इन विषयों में अगर आप कमजोर हो तो पास होंगे ही नहीं। जब अभी फेल हो रहे तो आगे जाके पास होना नहीं है, इसलिए इन विषयों को बहुत ही जरूरी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड से संबंधित स्कूलों में 2024-25 से 9वीं और 10वीं कक्षा में बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम खत्म होगा, मतलब कि 24 और 25, अभी चल रहा है 23 और 24। अब जो नया सत्र आएगा आपका जुलाई 2024 से, जो 25 में पेपर होंगे 2024 और 25, इसमें ये बेस्ट ऑफ 5 खत्म हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर आप पक्का मान के चलिए कि फाइनल खत्म हो ही जाएगा। अब वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में पास होना जरूरी होगा। इस संबंध में गुरुवार को स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया था। अभी 10वीं के 6 विषयों में उन 5 विषयों के अंक लिए जाते हैं जिनमें विद्यार्थी सबसे कम अंक प्राप्त करता है। या फिर आप बेस्ट ऑफ 5 को ये भी समझ लीजिए कि किस तरीके से बेस्ट ऑफ 5 को लिया जाता है। अगर आपने 6 विषय में से सबसे, अगर कोई विद्यार्थी 6 विषय में पूरा कंप्लीट पास है, 6 विषय उसने पास कर लिए हैं, तो 6 में से सबसे कम जिस सब्जेक्ट में उसके नंबर रहेंगे उस विषय के नंबर को काउंट नहीं किया जाता, मतलब कि उसको जोड़ा नहीं जाता है, उसको हटा दिया जाता है। और 500 में से जितने नंबर मिलते हैं बाकी विषय को, जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए उन विषयों को जोड़कर यहाँ से रिजल्ट बनाया जाता था। लेकिन अब कोई बच्चा जिसमें छठे विषय में फेल है उसको पास कर दिया जाता था, उस नंबर को वो ऐड नहीं कर रहे हैं, 500 में से रिजल्ट बना रहे। 600 में से रिजल्ट बनता था, लेकिन अब 500 में से बन रहा है बेस्ट ऑफ 5 के तहत। तो जो सबसे कम नंबर जिस विषय में आपके है उसको हटा दिया जाता था और 500 में से उसको डिवाइड करके इस तरीके से रिजल्ट बनाया जाता था। तो अब आपको वर्तमान में पूरे विषय पढ़ना है। कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं वे जब अगले साल 10वीं की परीक्षा देंगे तो उनके लिए बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम खत्म हो जाएगा। आर्मी के फॉर्म भरने में दिक्कत भी आ रही थी। बेस्ट ऑफ 5 सिस्टम के तहत 6 विषय में से परीक्षा के अगर एक में पास नहीं है, लेकिन अंक सूची के अनुसार वह उत्तीर्ण है, तो भारत सरकार की ओर से जारी होने वाली आर्मी जीडी, जो कि आर्मी जीडी की जो परीक्षा होती है, कि फॉर्म नहीं भर सकता था, क्योंकि उस फॉर्म में छात्रों को 10वीं प्रणाली में विज्ञान, गणित एवं हिंदी जैसे विषयों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होता है, तभी ये फॉर्म भर पाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी छात्रों को समस्या भी जा रही थी इससे रिलेटेड, इसलिए इस पद्धति को बंद करना ही उचित है। तो गणित अगर पढ़ेगा नहीं तो पास होगा नहीं, इसलिए इस तरीके से इसको बंद करना जरूरी है। इसलिए इस पद्धति को बंद करने से काफ़ी छात्रों को ऐसा लग रहा है कि बेस्ट ऑफ 5 अच्छी थी, हम पास नहीं हो रहे थे, तो हम किसी बहाने से पास तो हो रहे, लेकिन ऐसी अंक सूची को लेकर करोगे क्या जिसका कोई आगे फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए ये बेस्ट ऑफ 5 जो आपकी पद्धति है इसको बंद करना ही उचित था। तो उम्मीद है कि आपको ये एक अच्छी खबर है कि इसको रिजल्ट सुधरेगा छात्रों का, क्योंकि अभी छात्र जब पढ़ते हैं तो उस समय उनको उतनी समझ होती नहीं है। लेकिन बेस्ट ऑफ 5 पद्धति बंद की जा रही है, अच्छी बात है। और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और क्या बेस्ट ऑफ 5 पद्धति बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नेक्स्ट सत्र के लिए, उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। और आर्मी की बात करें तो आर्मी में आपको बहुत सारे फायदे, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे फायदे हैं बेस्ट ऑफ 5 पद्धति बंद करने से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।